बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की शुरुआत 9 जुलाई 1875 को मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। 150 वर्षों में बीएसई ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और वैश्विक मार्केट में अपनी पहचान बनाई। आज यह भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ और दुनिया के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जहां 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। एक बरगद का पेड़, कुछ व्यापारी और शेयरों की खरीद फरोख्त। यहीं से शुरू हुआ था भारत का शेयर बाजार, जो आज एशिया का फाइनेंशियल टाइगर बन चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 150 साल पहले मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में शुमार है। बीएसई न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, बल्कि यह लाखों निवेशकों के सपनों को हकीकत में बदलने का मंच भी है। आइए, आज बीएसई के बर्थडे पर आपको बताते हैं कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने भारत को ग्लोबल फाइनेंस का पावर हाउस बना दिया। बरगद के पेड़ से शुरू हुआ सपना। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। और यही सपना देखा था कुछ व्यापारियों ने 19वीं सदी में, जब 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव पड़ी। उस वक्त इसे द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन कहा जाता था। मुंबई की मशहूर दलाल स्ट्रीट के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे व्यापारी और दलाल जमा होते थे। वहां वो शेयरों और सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह अनौपचारिक सभा एक दिन एशिया का पहला और दुनिया का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगी। उस दौर में व्यापार का तरीका बिल्कुल देसी था। दलाल लोग चिल्ला चिल्लाकर ओपन आउटक्राई सिस्टम सौदे पक्के करते थे। ज्यादातर व्यापारी पारसी, गुजराती और मारवाड़ी समुदाय से थे। इनमें प्रेमचंद रायचंद का नाम सबसे बड़ा था, जिन्हें मुंबई के शेयर बाजार का पितामह कहा जाता है। उन्होंने इस बाजार को नियम और ढांचा देने में अहम रोल अदा किया। शुरुआत में कपास मिलों, रेलवे कंपनियों और सरकारी बॉन्ड्स के शेयरों की ट्रेडिंग होती थी। धीरे धीरे यह अनौपचारिक सिस्टम संगठित होने लगा और 1957 में भारत सरकार ने इसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत मान्यता दे दी। कमाल की है बीएसई की यात्रा। बीएसई की कहानी सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना तक सीमित नहीं है। इसने 150 साल में कई मील के पत्थर हासिल किए। 1995 में बीएसई ने पुराने चिल्ला चिल्लाकर व्यापार करने वाले सिस्टम को अलविदा कहा और बोल्ट बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम था जिसने ट्रेडिंग को तेज, पारदर्शी और आसान बना दिया। 2005 में बीएसई को कॉर्पोरेटाइज और डिम्यूचुअलाइज कर दिया गया, यानी इसे एक कंपनी का रूप दे दिया गया। 2011 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को और मजबूत किया गया, जिसने बीएसई को ग्लोबल मार्केट में और चमकदार बना दिया। बीएसई का सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स तो आज हर निवेशक की जुबान पर है। 1986 में शुरू हुआ यह इंडेक्स भारत की टॉप 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। सेंसेक्स आज भारतीय अर्थव्यवस्था का आईना है, जिसे दुनिया भर के निवेशक गौर से देखते हैं। इसकी गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होती है। आज बीएसई पर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक बनाती हैं। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, हर तरह की ट्रेडिंग यहां होती है। आज का बीएसई है ग्लोबल फाइनेंशियल का पावर हाउस। बीएसई आज सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। यह कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को पैसा कमाने का मौका देता है।
देश विदेश के निवेशकों के लिए बीएसई भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे है। खास बात यह है कि बीएसई खुद एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर ट्रेड होते हैं और अभी बीएसई एलटीडी का शेयर प्राइस 2,518 रुपए है। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीएसई को सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, जो निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी को अपनाकर बीएसई ने ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में अपनी धाक जमाई है। आज यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है।